हेलो फ्रेंड्स, 17 फरवरी 2024 को श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अगर T20 की बात करें तो दोनों ही टीमें एक जैसी ही दिखती हैं। अफ़गानिस्तान भी अच्छा खेल रही है कुछ समय से T20 मैचों में, तो मुकाबला अच्छा होने वाला है, दमदार होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ड्रीम 11 के लिए ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए प्रॉपर टीम बताऊंगा जिससे आप अच्छा विन करोगे। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि ड्रीम 11 के लिए आपके लिए कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं और कौन से प्लेयर्स को आपको ड्रॉप करके चलना है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वेन्यू की बात करें, इस मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है, तो वेन्यू रहने वाला है इस मैच का, जैसा कि आप देख रहे होंगे, रानीगिरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ पर ये मैच खेला जाने वाला है रानीगिरी में। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका में, नया स्टेडियम है तो इसके बारे में अभी पिच के बारे में बहुत ज़्यादा मैचेज उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन नया मैच है तो उस हिसाब से मैच अच्छा होने वाला है। अगर हम उसके बाद बात करें कि एवरेज स्कोर क्या है इस वेन्यू का, तो एवरेज स्कोर जैसा कि आप देख रहे होंगे 165 का है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, एवरेज है बीच का। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी देखते हुए तो इसी के आसपास स्कोर बनने वाला है, बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनने वाला है। 170 180 प्लस के आसपास ही स्कोर रहने वाला है। अगर दोनों ही टीमों की बात करें, कोई भी टीम जो पहले टॉस जीतेगी वो 170 180 के आसपास स्कोर करके जाएगी। अगर हम पिच की बात करें तो जैसा कि मैंने देखा है, पिच मेनली बैटिंग के लिए अनुकूल है, बैटिंग के लिए अच्छा है, अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही डिसाइड करेगी, क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये रहने वाला है कि पिच जो है थोड़ी स्पिनर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा मददगार है। अगर हम बात करें, अभी तक 40 विकेट गिरे हैं इस पिच पर, उसमें 16 विकेट पास पेसर्स ने लिए हैं और 24 विकेट जो हैं स्पिनर्स लेके गए हैं। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो स्पिनर्स को अच्छी मदद मिलने वाली है। सेकंड इनिंग में अगर हम बात करें तो जो भी टीम सेकंड बॉलिंग करेगी उसके स्पिनर को अच्छी मदद मिलने वाली है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही डिसाइड करेगी, क्योंकि चेज करना इस पिच पर इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले अगर विकेट कीपर से बात करें तो विकेट कीपर में बात करते हैं पहले कुशाल मेंडिस की। श्रीलंका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। अगर T20 की बात करें, काफ़ी तेज़ी से खेलते हैं और अच्छा स्कोर करके जाते हैं। करंट फॉर्म की बात करें, कुशाल मेंडिस की एवरेज दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। लेकिन अगर T20 के हिसाब से मैं बात करूं तो एक बंदा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। अगर बात करूं बल्लेबाजी में, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है श्रीलंका का, क्योंकि काफ़ी तेज़ी वो रन गति से स्कोर करता है और बाकी विकेट कीपिंग भी करता है, वहाँ से भी कैच स्टम्प करके आपको ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाएगा। तो मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट रहने वाला है तीनों ही लीगों के लिए, ग्रैंड लीग हो, स्मॉल लीग हो, हेड टू हेड। कुशाल मेंडिस के साथ ही जाइएगा, ड्रॉप आप इनको करके मत चलिएगा। उसके बाद आर गुरबाज की बात करूँ तो गुरबाज भी, अगर मैं बात करूं, टेस्ट और वनडे में इतना अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन T20 में अलग ही बंदा खेलता है, अलग ही अंदाज में खेलता है। जिस दिन चल जाता है बंदा, मैच एक तरफा कर देता है, बहुत अच्छा खेलता है। बाकी विकेट कीपर भी, ये भी विकेट कीपिंग से पॉइंट्स दिलाएगा। सेल परसेंटेज भी आप देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा है, 85%। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे तीनों ही लीगों के लिए गुरबाज। आप इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, गुरबाज के साथ ही जाइएगा। उसके बाद समर विक्रमा की बात करूं, सेल परसेंटेज काफ़ी कम है उसका। मतलब एक ही, मतलब अगर मैं बात करूं करेंट T20 की मैं बात करूं तो उसमें इनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। वनडे में तो प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन T20 में इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि बंदा काफ़ी तेज़ गति से नहीं खेल सकता है, आराम से खेलने वाला बंदा है वनडे फॉर्मेट का। तो T20 में इतना सफल नहीं हो पाया है। तो मैं इसके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि करंट फॉर्म भी समर विक्रमा की इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। और इस मैच के लिहाज से मैं बात करूं तो कुछ खास करके नहीं जाने वाले हैं, 10-15 से ज़्यादा स्कोर नहीं करने वाले हैं, तो हम इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। उसके बाद अगर निशंका की बात करूँ तो निशंका भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, ओपनर बल्लेबाज हैं श्रीलंका के। और अगर वनडे में मैं फॉर्म देखूँ, बहुत ज़बरदस्ती बंदे की, एक मैच में दोहरा शतक भी मार के गया है। वनडे में श्रीलंका की तरफ से पहला बल्लेबाज है जिसने दोहरा शतक मारा है। तो करंट फॉर्म निशंका की बहुत ज़बरदस्त है और बाकी काफ़ी तेज़ गति से खेलते हैं, चौको छक्कों में ही डील करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। अगर हमारी ड्रीम 11 के टीम के हिसाब से मैं बात करूं, बंदा इस मैच में भी अच्छा स्कोर करके जाने वाला है, 50+ स्कोर करके आराम से जा सकता है। तो इसको भूल कर भी ड्रॉप मत कीजिएगा, निशंका के साथ ही हमको जाना है। उसके बाद अफगानिस्तान कैप्टन और ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जादरान की बात करें तो अच्छे बल्लेबाज हैं, इनका भी वही है गुरबाज जैसा, T20 में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं और अच्छा खेलते हैं। दोनों मिलकर ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी करते हैं और अच्छा
दिखाई देते हैं। करंट रिकॉर्ड भी जादरान के अच्छे हैं, तो जादरान के साथ जाइए आप। जादरान को ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग अगर मैं बात करूँ इस मैच में अच्छा करने वाले हैं। दोनों मिलकर अच्छा स्टार्ट देंगे अफगानिस्तान को और अच्छा स्कोर करके जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बनते हैं हमारे तीनों ही लीगों के लिए जादरान। श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 के हिसाब से मैं बात करूँ तो काफ़ी लोअर ऑर्डर आते हैं, 6वें 7वें नंबर पे आते हैं श्रीलंका। बाकी बॉलिंग भी 1-2 ओवर डाल के जा सकते हैं, तो ये एक एवरेज पिक बनती है। आप इनके साथ जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा तो इस मैच में आप इनके साथ मत जाइए। कुछ खास नहीं करने वाले हैं श्रीलंका, 10 से ज़्यादा स्कोर नहीं करने वाले हैं। बाकी विकेट बॉलिंग से भी विकेट लेस जाने वाले हैं, इनके साथ मत जाइएगा। इस मैच में इनका प्रदर्शन अच्छे नहीं रहने वाला है, तो मैं श्रीलंका के साथ नहीं जाऊंगा, इनको ड्रॉप करके वो चलूँगा। श्रीलंका की बात करूं, कल के मैच में खेल सकते हैं, लेकिन चांस खेलने का कम ही है। लेकिन अगर खेलते भी हैं तब भी इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि बंदे की करंट फॉर्म बहुत ही ख़राब है। किसी भी लीग में भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, U20 लीग में भी अच्छा करके नहीं आए हैं। करंट फॉर्म काफ़ी ख़राब है, इसी वजह से इनको कैप्टनसी से भी हटाया गया। अगर खेलते भी हैं तब भी इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, इनको ड्रॉप करके ही चलिए। कुशल परेरा की बात करूं, कुशल परेरा एक ऐसा बल्लेबाज है जो मतलब काफ़ी तेज़ गति से खेलता है, रुक के खेलता ही नहीं है। तो इसी वजह से कई बार मोस्टली अपना विकेट गंवा देता है गलत शॉट खेलकर। अगर कल के मैच में ओपन करते भी हैं कुशल परेरा, तब भी इनके साथ मत जाइए, क्योंकि बंदा सस्ते में आउट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है इस मैच के लिए। तो इनको भी मैं ड्रॉप करके ही चलूँगा। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद नबी की। मोहम्मद नबी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। अगर अफगानिस्तान टीम की बात करूं, सबसे पुराने प्लेयर हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है बंदा। चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग भी करता है, वहाँ से भी 20-30 रन बना के देगा। बाकी बॉलिंग भी पूरे 4 ओवर डालेगा, तो 1-2 विकेट वहाँ से भी लेकर जा सकता है। और इसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। तो तीनों ही लीगों के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं नबी। उसके बाद हसरंगा की बात करूं, हसरंगा को T20 का कैप्टन भी बनाया गया है। करंट फॉर्म भी बंदे की बहुत दमदार है। अगर मैं बात करूं, वनडे में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 4-5 विकेट भी लेके गए हैं एक बार। बाकी बंदा हमेशा से ही T20 का एक्सपर्ट रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। वो इस समय बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, वहाँ से भी 15-20 रन बना के दे सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं और इनको भी हम कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। तो इनको ड्रॉप मत कीजिएगा, इनके साथ ही जाइएगा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज की मैं अगर बात करूं तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड और उम्रदराज प्लेयर अगर मैं बात करूं श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ही हैं। बॉलिंग भी अच्छी लाइन लेंथ से डालते हैं, अच्छी दिमाग से बॉलिंग करते हैं। तो 1-2 विकेट लेकर जा सकते हैं बंदा। और मैं बात करूं अगर बैटिंग, वहाँ से भी बैटिंग अच्छी करता है बंदा, मिडिल ऑर्डर में 20-30 रन वहाँ से भी बना के दे सकता है। तो एंजेलो मैथ्यूज भी इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे तीनों ही लीगों के लिए। उमर जई की बात करूं भाई, उमर जई एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर मिला है। अगर अफगानिस्तान टीम के हिसाब से मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ये किसी भी इंटरनेशनल टीम में खेल सकता है, बहुत ही दमदार प्लेयर है। अगर वनडे की बात करूं, उसमें भी एक 150 का स्कोर मार के गया है। और बाकी बॉलिंग भी अच्छी फास्ट पेस से डालता है, तो वहाँ से भी आपको 2-3 विकेट दिला के जा सकता है। तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छे कैंडिडेट रहने वाले हैं, इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। तीनों ही लीगों में इनके साथ ही जाना है। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा की बात करूं भाई, स्टार्टिंग का करियर इनका बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इस समय इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। बॉलिंग से कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, बाकी बल्लेबाजी से भी कोई फ़र्क नहीं डाल पा रहे हैं, बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। इनको टीम में लिया है, बट अगर ये खेलते भी हैं तब भी इंपॉर्टेंट नहीं बनते। इनके साथ आप मत जाइएगा, इनको ड्रॉप ही करके चल रहे हैं। जी नैप की बात करूं, जी नैप इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं अगर मैं कल के मैच के लिए बात करूं, क्योंकि बंदा बॉलिंग भी कर सकता है और बाकी बैटिंग भी कई मैचों से ऊपर आ रहा है, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन पे आता है। तो अगर कल के मैच में खेलता है तो मैं बता दूंगा टॉस के हिसाब से कि इनको लेना है या नहीं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए मैं जी नैप के साथ नहीं जा रहा हूँ, इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी टॉस के बाद मैं अपडेट कर दूंगा कि इनके साथ जाना है या नहीं। उसके बाद अगर हम बॉलर्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले बात करते हैं हम नवीन उल हक की। नवीन उल हक भाई अच्छे पेसर्स हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन विकेट थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन अगर करंट फॉर्म बात करूं तो करंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है नवीन की। अगर मैं बात करूं, काफ़ी लीगों में खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी खेले थे नवीन, वहाँ भी थोड़े असरदार साबित हुए थे। कल के मैच के लिए बंदा इंपॉर्टेंट बनता है। कल के मैच में बंदा 2+ विकेट लेकर जाने वाला है। आप इसको ड्रॉप मत करके चलिएगा, कल के मैच के लिए नवीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो नवीन के साथ ही हम जाएंगे।
महेश तीक्ष्णा की बात करूं भाई, अच्छे बॉलर हैं स्टार्टिंग में, लेकिन मैं अगर बात करूं ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बनते हैं मेरे लिहाज से, क्योंकि ये इनकी करंट जो फॉर्म की मैं बात करूं वो इतनी अच्छी नहीं है। विकेट लेस जा रहे हैं कई मैचों में। अभी लीग में खेल रहे थे, T20 लीग में, उसमें भी विकेट नहीं मिल पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा। बाकी स्पिनर्स इतने अच्छे केवल लाइन से बॉलिंग करते हैं, विकेट से इतना टर्न नहीं मिलता है। तो मैं बात करूं इंपॉर्टेंट नहीं बनते, आप इनके साथ मत जाइएगा। ज़्यादा में ज़्यादा एक विकेट लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं कल के मैच में, तो इनको मैं ड्रॉप करके ही चलूँगा। फैजल फारूकी की बात करूं, अच्छे पेसर्स हैं, लेकिन इनका जितना इफेक्ट इन्होंने स्टार्टिंग के करियर में डाला था जब अच्छे विकेट लेकर जा रहे थे, उतना अब नहीं डाल पा रहे हैं। वनडे में भी विकेट लेस गए, तीनों ही मैचों में इनको एक भी विकेट नहीं मिला। तो इम्पॉर्टेंट नहीं बनते हैं, कल के मैच में आप इनके साथ मत जाइएगा, कल भी कुछ खास नहीं करने वाले हैं। मधुशंका की बात करूं, भाई श्रीलंका के मेन बॉलर हैं, लेकिन वनडे में इतने इफेक्टिव नहीं दिखे थे, केवल एक मैच में विकेट मिला था, बाकी 2 मैच में विकेट भी नहीं मिला था। लेकिन भाई ये एक ऐसा बॉलर है कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है, अगर जिस दिन दिन होता है उस दिन 5-6 विकेट भी लेकर जा सकता है, तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो कल बंदा 2+ विकेट आराम से लेके जाने वाला है, 2 या 3 विकेट लेकर जाएगा। करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉप मत कीजिएगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नूर अहमद की बात करूं, नूर अहमद ने साउथ अफ्रीका T20 लीग में काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट वनडे में मैं बात करूं उसमें इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। तो अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड इतने अच्छे भी नहीं हैं, और कल के मैच में शायद मौका भी ना मिले। अगर खेलते भी हैं फिर भी मैं इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, कल कुछ खास नहीं करने वाले हैं, इनको हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। पथराना की बात करूं, भाई पथराना बहुत अच्छे बॉलर हैं। अगर मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेलते हैं आईपीएल में, धोनी ने इनको बहुत अच्छे तरह से है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। डेथ में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है बंदा, 2 से 3 विकेट लेकर जाने वाला है इस मैच में भी। 1-2 विकेट स्टार्टिंग में लेगा, बाकी डेथ में 2 विकेट लेकर जाने वाला है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच के लिए, पथराना को आप ड्रॉप मत कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं एफ अहमद मलिक या क्यू अहमद अफ़गानिस्तान के पेसर्स की, बाकी एंथोसारा की बात करूं और फर्नांडो की बात करूं, इन चारों में से कोई भी प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं बनता है कल के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म में कोई भी बंदा नहीं दिखा रहा है। आप सेल परसेंटेज से भी देख सकते हैं कि 10 से कम ही है सेल परसेंटेज चारों की, तो इनमें से आप किसी के साथ भी मत जाइएगा। जीएल में अगर आप चाहें तो एंथोसारा को ट्राई कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, इनको ड्रॉप करके ही चलूँगा। तो 11 प्लेयर्स हमारे फ़िलहाल हो गए हैं, देखते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। तो मैं 4-5 कैंडिडेट आपको बता देता हूँ, आप उनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। सबसे पहले निशंका, दूसरे मोहम्मद नबी, तीसरे बनिंदु हसरंगा और चौथे अजमतुल्ला उमर जी। इन 4 में से आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो आप कैप्टन उमर जई के साथ ही जाइए, और वाइस कैप्टन आप हसरंगा की बजाय नबी के साथ जाइए, नबी ज़्यादा बेटर रहने वाले हैं कल के मैच में। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये हमारी टीम रहने वाली है स्मॉल लीग, हेड टू हेड और जीएल, तीनों के ही लिए एक इम्पॉर्टेंट टीम रहने वाली है। परफेक्ट टीम है तीनों ही लीगों के लिए। बहुत अच्छे हमारे प्लेयर हैं हमारे पास, जो कैप्टन वाइस कैप्टन है, नबी और उमर जई दोनों। अगर मैं बात करूं तो अफ़गानिस्तान टीम से आप अगर चाहें तो नबी की जगह हसरंगा को वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं, या फिर एंजेलो मैथ्यूज को वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं। बाकी कैप्टन आप उमर जई को ही रखिए, और वाइस कैप्टन आप इन तीनों में से चूज करके चल सकते हैं, लेकिन मैं नबी के साथ ही जाऊंगा। तो फिर ये टीम काफ़ी अच्छा खेलेगी, और अगर आप अच्छा विन भी करोगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी टीम थी, लेकिन फाइनल टीम नहीं थी। जो टॉस के बाद 1-2 चेंजेस होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर दीजिए, और मैं 1-2 चेंजेस रहेंगे वो टॉस के बाद तुरंत अपडेट कर दूंगा आपको। एंड फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिल सके। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। एंड थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।